गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स मैं एथिक्स कराऊंगा। एथिक्स का शॉर्ट समरी दूंगा। ठीक है, 10-10 मिनट की 2 या 3 क्लास होगी और पूरा एथिक्स आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट समरी इसलिए देते हैं कि एग्जाम में आपको कम टाइम है और आप आराम से पूरा चैप्टर भी कवर कर लेंगे और फंडा क्लियर हो जाएगा। इसका कंसेप्ट को समझिएगा। एथिक्स का कंसेप्ट मैं बहुत ईजी वे में दे रहा हूँ आपको और आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद अच्छा से लिख पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। इथिक्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इथिक्स, ठीक है, इथिक्स का सिंपल मीनिंग होता है बिहेवियर्स ऑफ पर्संस। इंसान के बिहेवियर्स को इथिक्स बोलते हैं। या बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है या किसी इंसान का बिहेवियर खराब भी हो सकता है। तो अच्छा बिहेवियर मतलब गुड इथिक्स, खराब बिहेवियर मतलब बैड इथिक्स। सिंपल लैंग्वेज में यही इथिक्स का सिंपल मीनिंग होता है बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। बिहेवियर ऑफ पर्संस, किसी इंसान के बिहेवियर्स को इथिक्स बोला जाता है। सिंपल सा मीनिंग यही है। फंडा को समझिए, मीनिंग को समझिए। देखिए, इथिक्स डिस्क्राइब व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स में। ह्यूमन बिहेवियर्स में क्या सही है और क्या गलत है, इथिक्स उसी चीज को बोलता है। मतलब ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है इथिक्स। सिंपल सा देखिए, इथिक्स डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ ए पर्संस। किसी इंसान के बिहेवियर्स को इथिक्स डिस्क्राइब करता है। तो इथिक्स का सिंपली मीनिंग होता है बिहेवियर ऑफ पर्सन। किसी इंसान के बिहेवियर्स को इथिक्स बोलते हैं। यह बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है, मतलब राइट इथिक्स भी हो सकता है, और रॉन्ग इथिक्स भी हो सकता है, मतलब गलत बिहेवियर भी हो सकता है। तो इथिक्स का सिंपली मीनिंग आपको समझ में आया कि किसी इंसान के बिहेवियर्स को इथिक्स बोला जाता है। ठीक है, मैं नोट्स दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा नोट्स। फोकस क्लास को समझने में डालिए। ठीक है, ये पॉइंट सब मैं बता दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम में आप लिख भी पाओगे अच्छा से। खाली सुन लीजिए, सारे जो भी डिस्क्राइब करूंगा एग्जाम में आया हुए क्वेश्चन है। मेजर बेंचेस ऑफ इथिक्स। इथिक्स का 3 बेंचेस होता है। ठीक है, 3 बेंचेस होता है। आपको MAN याद रखना है। वो क्यों याद रखना है मैं बताऊंगा। देखिए, 3 बेंचेस का नाम क्या है। नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। ये 3 बेंचेस का आपको नाम याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेंचेस क्या है, ब्रांचेस क्या है। बेंचेस नहीं, ब्रांचेस। ठीक है, एथिक्स के 3 ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। चीज को समझिए। नॉर्मेटिव क्या होता है, इट्स फोकस ऑन एक्शन। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या, एक्शन को प्रेजेंट करता है कि आदमी का जो एक्शन है वो सही है या गलत है। तो इट्स फोकस ऑन एक्शन। इथिकल एक्शन है या अनइथिकल एक्शन है, मतलब सही एक्शन है या गलत एक्शन है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, दूसरा होता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स मतलब ये जस्टिफाई करता है आपका एक्शन सही है या गलत, ये जस्टिफाई करता है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या, फोकस करता है आपके एक्शन के ऊपर। आपका एक्शन इथिकल है या अनइथिकल है, उसके एक्शन को सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मेटा एथिक्स क्या करेगा, उस एक्शन को जस्टिफाई करेगा कि वो एक्शन सही था या गलत था। तो चीजों को समझिए। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या, इट्स फोकस ऑन एक्शन, जस्ट एक्शन, इथिकल एक्शन पे ये फोकस करता है। मेटा एथिक्स क्या है, जस्टिफाई एक्शन, ये एक्शन को जस्टिफाई करता है कि सही है या गलत। और एक है अप्लाइड एथिक्स, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स का जो सही है या गलत आपने जो भी सीखा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे, उसी को बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, सिंपल सा चीज है। 3 प्रकार के एथिक्स। MAN इसलिए मैं बोला, M फॉर मेटा एथिक्स, A फॉर अप्लाइड एथिक्स एंड N फॉर नॉर्मेटिव एथिक्स। 3 ब्रांचेस होते हैं एथिक्स, बेचेस नहीं, ब्रांचेस। ठीक है, 3 ब्रांचेस होते हैं एथिक्स के। MAN याद रखना। M for meta ethics, A for applied ethics and N for normative ethics। याद रखिए, नॉर्मेटिव में क्या, एक्शन पे फोकस होता है। मेटा एथिक्स जस्टिफिकेशंस पे फोकस होता है। और अप्लाइड एथिक्स कहां पर उसका एप्लीकेशन होगा उस पे फोकस करेगा। 3 ब्रांचेस होते हैं एथिक्स के। सिंपल सा चीज ये याद रखना। ठीक है, पहले क्या, एथिक्स क्या, ह्यूमन बिहेवियर्स को एथिक्स बोलते हैं। उसके 3 ब्रांचेस होते हैं, MAN, बस इतना याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स का जरूरत क्यों है, चीज को समझिए। एथिक्स का जरूरत क्यों, इंपोर्टेंस क्यों। आप लॉजिकली सोचिए, यदि आपका एथिक्स सही होगा, आप सही इंसान होंगे और सही काम करेंगे तो आप अपना गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। एकदम सिंपल सा है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा यदि आप अच्छे इंसान हैं। सिंपल सा चीज है। आपका दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा और आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो
उसी चीज को बुकिश लैंग्वेज में लिखना है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। फोकस गोल, गोल पे हम फोकस कर पाएंगे। यदि मेरा एथिक्स सही होगा तो हम अपना गोल पे फोकस कर पाएंगे, हम सही आदमी सही डिसीजन लेंगे, ठीक है। मेरा बिहेवियर अच्छा है तो मेरा गोल भी अच्छा होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इंक्रीज, यदि मेरा बिहेवियर अच्छा है तो अच्छे इंसान से बातचीत होगी, तो उससे क्या होगा, मेरा बिजनेस में डील अच्छा होगा, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर देगा। दूसरा के साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा, इंप्रूव रिलेशनशिप और अचीव गोल। सिंपल सा चीज है। एथिक्स का ये 4 इंपॉर्टेंट चीज है, और भी आप बना के लिख सकते हैं यदि कंसेप्ट में फोकस करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। ये प्रिंसिपल बनाया था लॉर्ड लेमन ने 1995 में बनाया था। चीज को समझिए, इस प्रिंसिपल में बोलता है जब पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर जब अपना ड्यूटी करता है तो उसका क्या जिम्मेदारी होता है। पब्लिक सर्वेंट का क्या जिम्मेदारी है अपने ड्यूटी के प्रति। सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहला है सेल्फनेस। सेल्फनेस में क्या होगा, वो जो भी डिसीजन लेगा फेयर डिसीजन लेगा, गलत डिसीजन नहीं लेगा, सब चीज को सोच समझ के फेयर डिसीजन लेगा पब्लिक सर्वेंट। दूसरा है इंटेग्रिटी, मतलब पब्लिक सर्वेंट ऑनेस्टली काम करेगा, ऑनेस्ट रहेगा। तीसरा है ऑब्जेक्टिव, मतलब नो पार्शियलिटी। पब्लिक सर्वेंट जब भी अपना जिम्मेदारी निभाएगा वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा, पैसा लेके काम नहीं करेगा किसी के फेवर में भी, तो नो पार्शियलिटी होना चाहिए। अकाउंटेबल, पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। चौथा है ओपननेस। ओपननेस मतलब ट्रांसपेरेंट डिसीजन, जो भी डिसीजन लेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा, छिपा छुपू के कोई डिसीजन नहीं लेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, और एक लीडरशिप क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, साउंड लीडरशिप। बस पहला क्लास इतना ही था, चीज को समझिएगा, इसका नोट्स मैं दे दूंगा। बस मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहें तो 100 रुपीज पे करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आपको सेम इंटर में इंटर की लो की पूरी क्लासेस मिलेगी, शॉर्ट समरी भी, लॉन्ग समरी भी मिलेगी, प्लस ऑडिट की क्लासेस मिलेगी, प्लस आईडीटी की मिलेगी, प्लस एमसीक्यू आपको ऑल पेपर मिलेगा, और मैं ये 2-3 महीना में खत्म करा दूंगा। थैंक यू।